अप्रैल में सोलमार्श कंपनी ने एक साथ कई महत्वपूर्ण कार्य किए। डिजाइन और निर्माण तकनीकी ब्यूरो को पूरा करना, निर्माण के पूरा होने पर निष्कर्ष प्राप्त करना और पीकेटीबी के क्षेत्र में उत्पादन शुरू करने की तैयारी करना। प्रशासनिक भवन की पहली मंजिल पर फिनिशिंग का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। टाइल्स की स्थापना और बाथरूम का निर्माण। पीकेटीबी कर्मचारियों के कार्यालयों को उनके स्वयं के नाम प्राप्त हुए। दरवाजों पर चिन्ह सोलमार्श कंपनी द्वारा बनाए गए थे। प्रशासनिक भवन की दूसरी मंजिल पर आंतरिक सजावट जारी रही। वेंटिलेशन और प्रकाश व्यवस्था स्थापित की गई। उत्पादन क्षेत्र की तीसरी मंजिल पर फर्श सूखा हुआ था। कुछ कमरों में टाइल्स लगाई गई थी और हीटिंग और वेंटिलेशन रेडिएटर लगाए जा रहे थे। दूसरी मंजिल की मेज लाइन पर टाइलें और लिनोलियम बिछाई गई थी। घेरने वाली संरचनाएं स्थापित की गई और वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना जारी रही। कार्यशाला में नाइट्रोजन जनरेटर और प्रकाश व्यवस्था स्थापित की गई थी। अप्रैल में गोस्टेक्नाजोर के प्रतिनिधियों ने निर्माण स्थल पर काम किया। उन्होंने सुविधा को स्थायी बिजली आपूर्ति से जोड़ने के लिए विद्युत उपकरणों की तैयारी की जांच की। टिप्पणियों के साथ एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया था जिसे जल्दी से जल्दी संबोधित करने की आवश्यकता होगी। भवन की शीतलन प्रणाली की स्थापना जारी रही। प्रशीतन केंद्र का दूसरा हॉल उपकरणों से भरा हुआ था। ड्राई कूलिंग टावरों को नीचे बांध दिए गए थे और पाइपिंग को पेंट किया गया था। इमारत के बाहर सुदृढ़ीकरण संरचनाओं की असेंबली ने शोर अवरोध के लिए कंक्रीट नींव डालना शुरू कर दिया। पूरे क्षेत्र में बेंच और कूड़ेदान लगाए गए हैं। प्रवेश समूह को सजाया जा रहा था। बाड़ और गेट के किस हिस्से पर खड़ा होगा उस पर पाइल्स लगाने का काम शुरू हो गया है। निर्माण के पूरा होने पर निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी के संबंध में भी बहुत बड़ी मात्रा में काम किया गया। पीकेटीबी सोलमार्श के उपकरण पर हमारे स्वयं के डिजाइन के उत्पादों का निर्माण किया गया। क्वाड्रोकॉप्टर प्रोपेलर के लिए स्टेटर, वाटर कूल्ड इंजन के लिए अर्थ तैयार हिस्से, क्वाड्रोकॉप्टर फ्रेम के लिए रिक्त स्थान। 5 अप्रैल को इस देश के लिए पहला ऑफलाइन सोलर ग्रुप सम्मेलन ब्राजीलियाई शहर मानआउस में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में लगभग 50 लोगों ने भाग लिया। ब्राजील के निवेशक और परियोजना भागीदार। उन्होंने परियोजना की संभावनाओं, समाचारों और निवेशकों के लिए लाभदायक प्रचारों के बारे में जाना और सवालों के जवाब प्राप्त किए। अतिथियों को इनके द्वारा संबोधित किया गया। वीडियो लिंक के माध्यम से विज्ञापन और जनसंपर्क के प्रमुख पावेल फिलिपोव, साथ ही उत्पादन सहयोग रिसोर्स के निर्देशक एंड्रे लोबोव, व्यक्तिगत रूप से लैटिन अमेरिका में सोलर ग्रुप के अग्रणी भागीदार लियोमेन डियास और ब्राजील के अग्रणी भागीदार एंड्रे सांतोस। 22 अप्रैल को सोलर ग्रुप के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक रिपोर्टिंग वेबिनार आयोजित किया गया। कंपनी के जनरल डायरेक्टर सर्गे सिमिनोव, पावेल फिलिपोव और पार्टनर नेटवर्क के प्रमुख सर्गे शेवचेंको। वक्ताओं ने परियोजना वित्त पोषण के अंतिम परिणामों का सारांश दिया, निगमीकरण के बारे में बात की और सवालों के जवाब दिए। प्रसारण का रिकॉर्डिंग का लिंक इस वीडियो के विवरण में है। आपके व्यक्तिगत खाते में निगमीकरण की तैयारी के लिए कार्यक्षमता शुरू की गई थी, जो आपके भविष्य के शेयर धारकों का एक रजिस्टर बनाने की अनुमति देगी। ड्यूनोफ इंजन परियोजना के कार्यान्वयन में यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यह कार्यक्षमता अभी क्लब 100 के लिए उपलब्ध है और फिर क्लब 1000 सदस्यों के पास इसकी पहुंच होगी और फिर रूस के निवेशकों और सभी अन्यों के लिए। कार्यक्षमता का परीक्षण करने और यदि आवश्यक हो तो इसके संचालन में सुधार करने के लिए पहुंच का ये एक क्रमिक उद्घाटन आवश्यक है। लेकिन अब प्रत्येक निवेशक स्वतंत्र रूप से निगमीकरण के लिए तैयारी कर सकता है। अपने व्यक्तिगत खाते में केवाईसी से गुजरें। यदि आप पहले ही वेरीफाई हो चुके हैं तो अपने व्यक्तिगत डेटा की प्रासंगिकता की जांच करें और यदि वे बदलते हैं तो फिर से केवाईसी करें। अपना फ़ोन नंबर और ईमेल अपडेट करें ताकि यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो हम तुरंत से आपसे संपर्क कर सकें। अप्रैल में संयुक्त वाइंडिंग वाले इलेक्ट्रिक मोटर्स की क्षमताओं का एक साथ कई वाहनों पर परीक्षण किया गया था। लाडा एलाडा इलेक्ट्रिक कार पर कार के मालिक इंजीनियर ईगर कोरखोफ ने स्लाव्यांका तकनीक का उपयोग करके फैक्ट्री मॉडल को रिवाइंड किया और नियंत्रक, बैटरी और कार के कुछ अन्य पार्ट्स को बदल दिया। आधुनिकीकरण के बाद इंजन की दक्षता के कारण पावर रिजर्व दुगना हो गया और शीतलन प्रणाली के बिना यात्रा करना संभव हो गया। परीक्षणों के दौरान मैं एक ठहराव से तेज त्वरण और पहाड़ से उत्कृष्ट रोलिंग से प्रभावित हुआ। ASPPY हाई द्वारा निर्मित DA100S संयुक्त वाइंडिंग इंजन की बदौलत ओका गैसोलीन कार को इलेक्ट्रिक कार में बदल दिया गया। कार के मालिक निकोलाई लोपातिन संशोधन से पूरी तरह से संतुष्ट थे, जिसका उपयोग वे दैनिक यात्रा के लिए करते हैं। एक बार चार्ज करने पर ओका 60 किलोमीटर तक चलती है और 3 घंटे में चार्ज हो जाती है। स्लाव्यांका पर एक इंजन के साथ रिसोर्स उत्पादन सहयोग के एक इलेक्ट्रिक कार्ट का एक खुले पेशेवर ट्रैक पर परीक्षण किया गया था।
परीक्षणों से पता चलता है कि इंजन कूलिंग में सुधार करना, एक्सेलरेटर और अन्य भागों को संशोधित करना आवश्यक है। ड्राइविंग प्रदर्शन और विश्वसनीयता के मामले में दूसरी कारों से आगे निकलने के लिए इलेक्ट्रिक कार की कमियों का जानना जरूरी है। और हम आपको याद दिलाते हैं कि इलेक्ट्रिक परिवहन स्लाव्यांका प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के कई क्षेत्रों में से एक है। एएस एंड पेपर लाइसेंस के तहत एएसपीपीवाई द्वारा उत्पादित मोटरें वर्तमान में वहां उपयोग की जाती हैं। इंजीनियरिंग कंपनी सोलमाश विभिन्न क्षेत्रों के लिए संयुक्त वाइंडिंग के साथ और भी अधिक कुशल इलेक्ट्रिक मोटर विकसित कर रही है। परियोजना में निवेश के बदौलत आप एक अद्वितीय उद्यम के सहमालिक बन जाते हैं।